जय हिंद दोस्तों, मैं उदय स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल उदय नॉलेज अकेडमी में। आज से हम रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। सभी क्वेश्चंस को मैं आपको टॉपिक वाइज कवर कराऊंगा। मैं डेली आपको एक टॉपिक कवर कराऊंगा। यदि उसमें ज़्यादा क्वेश्चन होंगे तो हम दूसरे टॉपिक में फिर कवर करेंगे। धीरे धीरे हम पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म कर लेंगे। आज का हमारा टॉपिक है पाषाण युग और सिंधु घाटी सभ्यता। इससे संबंधित मैं आपको 25 क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में बताया गया है कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया है। इसमें रेलवे, एनटीपीसी और सीबीटी 1, सीबीटी 2 सभी की जानकारी है। तो चलिए चलते हैं अब। तो सभी लोग हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। आपको ये वीडियो डेली शाम को 8 बजे मिलेगी। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। राइट आंसर ताम्रपाषाण काल। पाषाण युग के अंतर्गत पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग और मध्यपाषाण युग आते हैं, जबकि ताम्रपाषाण युग नवपाषाण युग के बाद में प्रारंभ हुआ था। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। कौन सी धातु का? तांबा धातु का प्रयोग किया था। मैं इन क्वेश्चंस का आपको डेली शाम को 9 बजे लाइव आकर के आपसे यही क्वेश्चन पूछूंगा, जिससे आपका रिवीजन होगा। आप 1 घंटे में पूरे वीडियो को देख लें, और यदि आप 1 से 2 बार वीडियो देख लेते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, जो मैं आपको शाम को 9 बजे डेली लाइव आकर पूछूंगा। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी। राइट आंसर 1957 1958 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाड़कर ने विष्णु श्रीधर वाड़कर ने 1857-1858 में भीमबेटका की गुफाओं की खोज की थी। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के एमपी के रायसेन जिले में। कहां पर है? एमपी के रायसेन जिले में स्थित है ये गुफाएं। ठीक है, ये गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई हैं। किससे घिरी हुई हैं? चारों तरफ से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई हैं। भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सन 2003 में शामिल किया गया था। कब? यूनेस्को में कब शामिल किया गया इसको? 2003 में। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 3, भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से यह प्रसिद्ध है भीमबेटका की गुफाएं। ये क्वेश्चन आपका देखो आरआरबी एनटीपीसी में 10 फरवरी को शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था। नंबर 4 आपके सामने है, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भीमबेटका में। पाषाणकालीन जो शिला चित्रकारी है वो कहाँ पाई जाती है? भीमबेटका में। मैं आपको बता चुका हूँ कि भीमबेटका का है कि शिलाओं पर चित्रकारी है। पुरापाषाणकालीन अवशेष हैं। कौन से हैं? पुरापाषाणकालीन। कौन से? पुरापाषाणकालीन अवशेष प्राप्त होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही कालक्रम है? राइट आंसर ऑप्शन ए, पुरापाषाण काल, फिर मध्यपाषाण काल, फिर नवपाषाण काल और फिर ताम्रपाषाण काल। तो ये तीनों काल हैं आपके। अब आप बताओ प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है? प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है जिस काल के बारे में हमें कोई लिखित जानकारी ना प्राप्त हो, तो हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। अगले पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहां से प्राप्त किए जाते थे? राइट आंसर नागेश्वर से। कहां से? नागेश्वर। नागेश्वर कहां है आपका? नागेश्वर है गुजरात में। नागेश्वर कहां है? नागेश्वर है गुजरात में आपका। और यहाँ से मोहरे, मिट्टी के बर्तन, आभूषण और पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं नागेश्वर से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है? राइट आंसर रोपड़। रोपड़ कहां पर है? पंजाब में है। रोपड़ की खोज 1950 में। कब? 1950 में बीबी लाल ने की थी। किसने की थी? बीबी लाल ने की थी। रोपड़ की खोज किसने की? बीबी लाल ने की। कब की? 1950 में की। रोपड़ कहां पर है? तो रोपड़ है आपका सतलज नदी के तट पर। किस नदी के? सतलज नदी के तट पर स्थित है आपका रोपड़। रोपड़ में पालतू कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य भी मिलते हैं। क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 पर, हड़प्पा की अधिकांश
मानक मोहरें खाली जगह नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थीं तथा जिसका उपयोग व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। राइट आंसर स्टीएटाइट। किसकी बनी होती थी? स्टीएटाइट की। स्टीएटाइट को बोला जाता है सेल खड़ी। क्या बोला जाता है? सेल खड़ी। सेल खड़ी बोला जाता है स्टीएटाइट को। इनका जो उपयोग किया जाता था वो शैक्षिक उद्देश्य से किया जाता था, मतलब पढ़ाने के उद्देश्य से किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, धौलावीरा राज्य में स्थित है। राइट आंसर गुजरात। धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में है। गुजरात में कहाँ पर है? गुजरात के कच्छ जिले में। कहाँ पर? गुजरात के कच्छ जिले में। खादर बेट द्वीप पर। कहाँ पर? खादर बेट द्वीप, खादर बेट द्वीप पर चाऊ तालुका नामक जगह पर स्थित है। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात के कच्छ जिले में खादर बेट द्वीप पर बचाऊ तालुका जगह पर स्थित है। इसकी खोज 1968 में, कब? 1968 में जगपति जोशी ने की थी। किसने की थी? जगपति जोशी। इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो 2021 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। भारत का 40वां स्थान है जो विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है। गुजरात का चौथा स्थान है जो विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है। जबकि जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता से उससे पहला स्थान है जिसमें शामिल हुआ है यूनेस्को में। तो भारत का 40वां स्थल है, गुजरात का चौथा स्थल है और सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है। पॉइंट यहाँ से आपको याद रखना है। मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर सभी पॉइंट बताता जाऊंगा, ऐसा एक भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो और मैं ना बताऊं। ठीक, बिल्कुल आप सभी लोग लास्ट तक जुड़े, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और सभी लोग लाइक करें वीडियो को, तो जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं हाँ आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेरे लिए प्यार दे रहे हैं। तो आप सभी लोग बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। धौलावीरा एक पुरातत्व स्थल किस समय अवधि से जुड़ी हुई है? धौलावीरा जुड़ी हुई है सिंधु घाटी सभ्यता से। जस्ट अभी मैं आपको बताया हूँ धौलावीरा किससे जुड़ा है? सिंधु घाटी सभ्यता से। क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल था। जो स्नानागार था वो एक विशाल आयताकार टैंक था। कैसा टैंक था? आयताकार टैंक था। तो वो नहाने की चीज है तो वो चौड़ी कम और लंबी ज्यादा होगी ना, तो कैसा था? आयताकार था, इस तरीके से था। जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। कब की थी? 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। ठीक है। वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? राइट आंसर रावी नदी के किनारे हड़प्पा शहर मिला था। हड़प्पा शहर कहां पर है? तो ये आपका पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोंटगोमरी जिले में। किसमें? मोंटगोमरी जिले में स्थित है। आपका हड़प्पा स्थल है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मोंटगोमरी जिले में, रावी नदी के तट पर है। किस पर है? रावी नदी के तट पर है। कहां पर है? पाकिस्तान में है और सेंट गोमरी जिले में है पाकिस्तान के। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? राइट आंसर मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। सिंधी भाषा का अर्थ है। किस भाषा में है? सिंधी भाषा में है, इसलिए इसका अर्थ मृतकों का टीला है। कौन सी भाषा है? सिंधी भाषा है। मोहनजोदड़ो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना, नियोजित और उत्कृष्ट शहर था। ठीक है ना। और यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर था, मतलब पूर्णतः विकसित शहर था, तो वो था मोहनजोदड़ो। जोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर पाकिस्तान के लरकाना जिले में। कहां पर है? पाकिस्तान के लरकाना जिले में। ये भी आपको याद रखना है, कहां पर है? पाकिस्तान के लरकाना जिले में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 पर, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया था। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? राइट आंसर सिंध प्रांत, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो स्थित है। अभी बता चुका हूं आपको, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। और जिला पूछा जाए तो लरकाना जिला। कौन सा? लरकाना जिला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण आदि कारणों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? राइट आंसर चंद्रदुड़ो। चंद्रदुड़ो की खोज 1931 में, कब? 1931 में एम जी मजूमदार ने की थी। किसने की थी? एम जी मजूमदार। एम जी मजूमदार ने चंद्रदुड़ो की खोज की थी 1931 में। यह एकमात्र स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं। कैसी? वक्राकार ईंटें मिली हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल जहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं वो है आपका चंद्रदुड़ो। चंद्रदुड़ो की खोज 1931 में एम जी मजूमदार ने की थी। प्रश्न नंबर 17, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? राइट आंसर हड़प्पा। इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ा था, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा स्थल को खोजा गया था। हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की। जबकि मोहनजोदड़ो की खोज मैं आपको बता चुका हूँ, राखलदास बनर्जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? राइट आंसर हड़प्पा। जो नटराज की मूर्ति है वो कैसे है? तो दाहिने पैर के बल खड़े हुए हैं, जबकि बाएं पैर नृत्य की मुद्रा में है। ठीक है, ये आपको याद रखना। इसकी लंबाई ऊंचाई कितनी थी? 7 से 8 इंच की मूर्ति थी। कितने इंच की? 7 से 8 इंच की यह मूर्ति थी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? अभी हाल आपको बता के आया हूँ, धौलावीरा। राइट आंसर धौलावीरा। धौलावीरा। जल्दी से इससे संबंधित सभी तथ्य बताओ। तो यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल भारत का 40वां, गुजरात का चौथा, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। कब किया गया था शामिल? जल्दी से बताओ। जुलाई 2021 में। इसकी खोज किसने की थी? जगपति जोशी ने। आपको मैं सभी चीजें आगे बता चुका हूं। सभी लोग रात में 9 बजे जुड़ना ना भूलना। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? राइट आंसर उरुक। उरुक सिंधु घाटी सभ्यता का नहीं है। उरुक है सुमेरियन सभ्यता का। किसका? सुमेरियन सभ्यता का। प्रश्न नंबर 21, सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थल से जलाशय के साक्ष्य मिले हैं? राइट आंसर धौलावीरा। धौलावीरा से जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। जो जलाशय मिला है वो आयताकार था। कैसा था? आयताकार था। और यह एक विशाल जलाशय था। कैसा था? एक विशाल जलाशय था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर गुजरात। सुरकोटदा कहां पर है? गुजरात में है। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। सुरकोटदा की खोज कब की थी? तो 1996 में जगपति जोशी ने खोजा। किसने खोजा? जगपति जोशी ने इसको खोजा था। ये भी आपको याद रखना। मैं अभी आपको बताता हूँ कौन कौन से स्थल, एक बार बिल्कुल रिवाइज करा दूं आपको। धौलावीरा, लोथल, रंगपुर और सुरकोटदा गुजरात में है आपके। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। कालीबंगा राजस्थान में है। मांडा जम्मू कश्मीर में है। दैमाबाद महाराष्ट्र में है। रोपड़ पंजाब में है। इतने सिंधु घाटी सभ्यता के मेन स्थल हैं। प्रश्न नंबर 23, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? एनटीपीसी के सीबीटी 1 में पूछा गया है। अब देख सकते हैं आप कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ये थे रैम व्हीकल। इनका पूरा नाम था रॉबर्ट एरिक मार्टिमर व्हीलर। ठीक है, जो यूनेस्को है वो सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? राइट आंसर आर डी बनर्जी। किसने की थी? आर डी बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। किस भाषा के तहत कहा जाता है? सिंधी भाषा के तहत कहा जाता है। मोहनजोदड़ो है कहाँ? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में स्थित है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने
1922 में की थी। मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार मिला है। ये चीजें आपको याद रखने हैं सभी। मैं इससे संबंधित सभी फैक्ट आपको बता दिए हैं। कहें तो मैं कल से आपको लिख के भी ला सकता हूं, और आपको इसमें जो भी सजेशन देना चाहते हो आप मुझे सजेशन जरूर दें। सिंधु घाटी सभ्यता खाली जगह वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा नदी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। राइट आंसर है 3000 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 3000 ईसा पूर्व पुरानी है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, जल्दी से बताओ। तो दयाराम साहनी ने की थी, और उनके जो सहपाठी थे वो माधव स्वरूप वत्स थे। कौन थे? माधव स्वरूप वत्स, ये इनके सहपाठी थे। इन दोनों लोगों ने मिलकर इसकी खोज की थी। सभी लोग लाइक करें, और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और बताएं आप वीडियो कैसा लगा आपको। तो चलते हैं दोस्त, सभी को जय हिंद।